बाबा साहब की मूर्ति के आगे शीश झुका, क्या केवल बाबा साहब की जयंती की औपचारिकता पूरी हो जाएगी? बाबा साहब की जयंती का मतलब है बाबा साहब के शब्दों, उनकी शिक्षा, उनके विचारों, उनकी सोच पर पहरा देने की। जिस दिन हिंदुस्तान व्यक्ति पूजा में लग जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान गुलामी का रास्ता पकड़ लेगा। संविधान बनाने से भी 2 महीने पहले आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के जो पितृ संगठन हैं, उन दिनों जनसंघ और आरएसएस होता था, उन्होंने रामलीला ग्राउंड में बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला फूंका था। इसलिए कि सदियों की दास्ता और रूढ़िवादिता को हिंदुस्तान के संविधान ने उस सारी 5000 साल की बेड़ियों को छुआछूत की तोड़कर फेंक दिया था, इसलिए तोड़ा था, इसलिए फूंका था मेरी बहन कि बाबा साहब अम्बेडकर गरीब गरीब की नहीं, दलित दलित की नहीं, महिला की भी बराबरी की बात किया करते थे, इसलिए उनका पुतला फूंका करते थे। आज, कल और पूरा महीना अब बाबा साहब की जयंती पूरे हिंदुस्तान में और शायद पूरी दुनिया में मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को एक दिन नहीं जब हम बाबा साहब की जयंती मनाते, लगभग 1 महीने से ज्यादा हर दिन हम बाबा साहब की जयंती का दिन मानते। भाई सतबीर कह रहे थे कि इन्होंने भी एक फंक्शन आज करना था, मैंने कहा अपन अगले हफ्ते कर लेंगे, क्योंकि बाबा साहब की जयंती का तो पूरा महीना होता है और हर दिन जयंती। जहां हम सब खुश हैं, जहां हम इस हर्ष उत्सव को मना रहे हैं, वहां बाबा साहब की जयंती और बाबा साहब को नमन कर, बाबा साहब का जयकारा लगा, बाबा साहब की मूर्ति के आगे शीश झुका, क्या केवल बाबा साहब की जयंती की औपचारिकता पूरी हो जाएगी? क्या इससे ज्यादा? मैं नौजवान साथियों से भी पूछता हूं, बुजुर्गों से भी, हम उम्र साथियों से भी, क्या बाबा साहब की जयंती केवल और केवल शीश झुकाकर संपूर्ण हो जाएगी? मैं अगर आपको एक कहूं तो जवाब नहीं में। बाबा साहब की जयंती का मतलब है बाबा साहब के शब्दों, उनकी शिक्षा, उनके विचारों, उनकी सोच पर पहरा देने की। ये उनकी जयंती का मान है। और मुझे याद है वो कहा करते थे, ये बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा कि जिस दिन हिंदुस्तान व्यक्ति पूजा में लग जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान गुलामी का रास्ता पकड़ लेगा। बाबा साहब तो व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे। वो कहा करते थे, मानने हैं तो मेरे असूल मानना, मानने हैं तो मेरे विचारों का अनुसरण करना, मानना है तो जो वो 3 बातें उन्होंने कही थी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उस मार्ग पर चलकर दिखाना। उन्होंने कहा कि मुझे याद रखना या ना रखना, इन 3 बातों को अवश्य अपने जीवन में आत्मसात कर लेना, मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। आज बाबा साहब की जयंती पर मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि बाबा साहब के भारत पर आज हमला हो रहा है। बाबा साहब के भारत पर आज दिल्ली और हरियाणा में बैठी बीजेपी की सरकारों ने हमला बोल रखा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम राजनीतिक तौर से विरोधी, हमारा विरोध हो सकता है, पर बाबा साहब के मामले में हम इकट्ठे भी हो सकते। पर आज बाबा साहब की सोच, उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके परिवार, उनके अनुयायियों, उनके उपासकों और उनकी बात सुनने वाले, दिल में संजोने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी पर बीजेपी की सरकार ने हमला बोल रखा। और रणदीप ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनका राजनीतिक विरोधी हूं। ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता अंबेडकर विरोधी है। मैं एक तारीख आपको याद दिलाऊं, मुझे नहीं पता नौजवान पीढ़ी में किसी को वो याद भी है या नहीं, नोट कर लीजिए। आजकल तो जवान बच्चे सब टेलीफोन पे कंप्यूटर रखते हैं, चेक करिएगा, गूगल पे आ जाती है अब तो सब कुछ। नोट करिए एक तारीख, कहीं लिख लीजिए अपने मन में। तारीख है 12 दिसंबर 1949।
हमारा संविधान बाबा साहब लेकर आए 26 जनवरी 1950 को, ठीक बात है। 12 दिसंबर 1949 यानी संविधान बनाने से भी 2 महीने पहले आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के जो पितृ संगठन हैं, उन दिनों जनसंघ और आरएसएस होता था, उन्होंने रामलीला ग्राउंड में बाबा साहब अंबेडकर का पुतला फूंका था। पत्रकार साथी भी नोट कर लें। ये लोग जन्मजात अंबेडकर विरोधी हैं, जन्मजात ये अंबेडकर विरोधी रहे। 12 दिसंबर 1949 को पहला पुतला आजाद हिंदुस्तान में जब फूंका गया तो आरएसएस के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर का रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर फूंका। इसलिए नहीं कि बाबा साहब ने उनकी जमीन ले ली थी, नहीं, इसलिए कि सदियों की दास्ता और रूढ़िवादिता को हिंदुस्तान के संविधान ने, वो सारी 5000 साल की बेड़ियों को, छुआछूत की तोड़कर फेंक दिया था, इसलिए तोड़ा था, इसलिए फूंका था मेरी बहन कि बाबा साहब अंबेडकर गरीब गरीब की नहीं, दलित दलित की नहीं, महिला की भी बराबरी की बात किया करते थे, इसलिए उनका पुतला फूंका करते थे। जो लोग 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर का पुतला फूंक रहे हो, वो आज बदल गए होंगे क्या? वो आज बदले नहीं। और इसीलिए इनके 2 लोगों ने जो पिछले 8 से 9 साल में कहा, मैं उनकी 2 लाइन पढ़कर बताऊंगा। मोहन भागवत जी का नाम तो सुना है ना आपने, सबने सुना है ना। प्रधानमंत्री भी जहां जाके लंबे लेट जाते हैं, आरएसएस के वो प्रमुख मोहन भागवत जी, वो ये कहते हैं आरक्षण पर, इससे पिछले बिहार के चुनाव में कहा था, याद हो, मैंने उठाया था, उसके बाद उनको वो बयान वापस लेके कहा मुझसे गलती हो गई, जब मैंने वो उठा लिया था तो बिहार में उन्होंने कहा था आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है, ये मोहन भागवत जी ने कहा था। और आरएसएस के, बीजेपी के प्रचार प्रमुख कौन है? वो है मनमोहन वैद्य। उन्होंने क्या कहा था वो और सुन लीजिए। मनमोहन वैद्य जी ने कहा सभी को साथ लाने के लिए आरक्षण को खत्म करना होगा, आरक्षण से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। ये वो लोग हैं जो 1949 में भी अंबेडकर विरोधी थे, नेहरू विरोधी थे, ये 1910 और 20 में भी, और आज भी ये गरीब विरोधी है। अंबेडकर जी का विरोध व्यक्ति का विरोध नहीं था, ये उस सोच का विरोध था जो गरीब और अमीर की खाई को मिटाने वाली सोच है। साथियों, जब जब बीजेपी आती, वो संविधान क्यों तोड़ती, क्यों कोशिश करती है कि संविधान टूट जाए? कई लोग तो कहते हैं जी मैं तो इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया था, बीजेपी इसे तोड़ रही है। नहीं, वो इसलिए नहीं तोड़ रहे कि बाबा साहब ने बनाया था। माफ करना, आपको अजीब बात लगेगी आज मेरी, वो इसलिए नहीं तोड़ रहे संविधान, वो इसलिए तोड़ रहे हैं कि संविधान दलित को, आदिवासी को और पिछड़े को बराबरी का अधिकार देता है, इसलिए तोड़ रहे हैं। और याद करिए, 2000 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया? संविधान समीक्षा आयोग बनाया। मैं उन दिनों भारतीय युवा कांग्रेस का प्रधान था, याद है ईश्वर जी? हमने सबसे पहले वाजपेयी जी का कारकेड रोक दिया, प्रधानमंत्री थे, वो मारते रहे, हमें मारते रहे, बच्चों के सर फूटते रहे, हमने वो सड़क खाली नहीं की, 5000 बच्चा लेट गया, कितनों को मारोगे? मेरे ख्याल से 200-300 बच्चों की हड्डियां तोड़ दी, हम हिले ही नहीं, प्रधानमंत्री का कारकेड को रुकना पड़ा। फिर सोनिया गांधी जी ने
उन दिनों माधवराव जी भी होते थे जिंदा। हमने वो मामला संसद में उठाया, फिर संसद का घेराव किया। फिर उस समय मुझे चोट भी लग गई थी, तो चोट लगे लगे में फिर संसद का घेराव किया युवा कांग्रेस ने। सोनिया जी भी आई उस कार्यक्रम में, और आखिर में वो संविधान समीक्षा आयोग रुक गया, वो हो नहीं पाया है। अब 2024 में क्या किया वो तो आपको सबको याद है। वो चलो 2000 पुरानी बात होगी, 24-25 साल वाली। इस बार ये कहा करते थे कि 400 सीटें दे दो बीजेपी को, हम संविधान बदल देंगे। सही बात है कि गलत है? इस बार तो इनके एमपी के उम्मीदवार ही कहा करते थे। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में रोज कहते थे। लोग 240 पर ले आए, बैसाखियों पे खड़े कर दिए लाके। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर आपने इनको 400 दे दिए होते एमपी, जयंती नहीं मना रहे होते आज देश बदल गया होता। और इसके बावजूद भी 17 दिसंबर 2024, एक तारीख और याद कर लीजिए, संसद में संविधान पर बहस हो रही थी। आपने देखी कांग्रेस पार्टी की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या संविधान पर कहा था, मैंने वो सारी बातें रखी। उसके बाद गृह मंत्री जवाब देते, खड़गे साहब ने रखी, जो खुद एक दलित समाज से हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे बुजुर्ग। उसके बाद अमित शाह की बारी आई, और 17 दिसंबर 2024 को देश की संसद में, जो बाबा साहब के संविधान से ही बनी है, पहली बार किसी सरकार के मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भी किया, अमित शाह ने, और उनके अनुयायियों का भी किया। खड़गे साहब को ये कहते हैं, क्योंकि वो एक विशेष दलित समुदाय से हैं, कि ये पीछे आपके बैठा है नौजवान मेरी तरफ इशारा करके, और आप अम्बेडकर 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 पुकारते हो। अमित शाह के शब्द हैं, अम्बेडकर की बजाय कोई और नाम ले लिया होता तो तुम्हारी जिंदगी तर जाती। बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान किया, उनके अनुयायियों का अपमान भी किया। इनका दिमाग नहीं सुधरा अभी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।